दोस्तों, यदि आपने भी पीएफ से पैसा निकालने के लिए फॉर्म भरा था और आपका क्लेम सेटल दिखा रहा है और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आगे आपको क्या करना है ताकि जो है आपका पैसा आपके खाते में आ जाए। सबसे पहले एक केस देखते हैं। सेम केस आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो चलते हैं सबसे पहले ऑनलाइन सर्विस में। और यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस, यहाँ पे देखने से ही पता चल जाएगा कि फॉर्म इन्होंने किस डेट में जो है भरा था। तो देखिए यहाँ पे एक ही फॉर्म इन्होंने भरा था, ठीक है ना। फॉर्म 31 ये था एडवांस का, और ये जो है ना प्रॉब्लम एडवांस का नहीं, यदि आप पूरा पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं ना तो उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि दी क्लेम हैज बीन अप्रूव्ड, फाइनली अप्रूव्ड, ठीक है ना। यानी क्लेम यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पे केवल अप्रूवल दिखा रहा है, पैसा आया है नहीं आया है क्या हुआ है वो पासबुक में दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको जो है पासबुक वाले सेक्शन पे मैं ले चलता हूँ। फिलहाल में जो है यहाँ पे पासबुक हम लोग चेक करते थे व्यू से, लेकिन अभी जो है ईपीएफओ ने इस पे अपडेट नहीं किया है, तो मैं सीधे पासबुक वाला जो है साइट यहाँ पे खोल रखा हूँ, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही खोल करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे जो है अकाउंट दिखाई दे रहा है जिस कंपनी में इन्होंने काम किया, लेकिन हमें देखना है क्लेम स्टेटस यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लेम ये देख पा रहे हैं, ये वाले क्लेम ये, ठीक है ना। इसको ओपन हम यहाँ पे करेंगे और इसमें दिख जाएगा क्लेम स्टेटस, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्लेम स्टेटस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लेम स्टेटस खुला, थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे तो मिल जाएगा हमें क्लेम की हिस्ट्री। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेंडिंग क्लेम कितना है, 0 है, यानी इनका क्लेम सेटल हो चुका था। आते हैं सेटल्ड क्लेम में। सेटल्ड क्लेम में बहुत सारा क्लेम इनका जो है सेटल पहले से हो चुका है, लेकिन इसमें एक क्लेम था वो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है 6 नंबर। यही इन्होंने फॉर्म भरा था, यही वाला भरा था जो 15/7 में देखिए सेटल्ड हो गया। इन्होंने रिसिप्ट हुआ था 14/7 को, 15/7 में सेटल्ड हो गया ये। लेकिन ये भी कमाल की है कि 14 तारीख में भरा इन्होंने और 15 तारीख में सेटल्ड भी हो गया। तो ये कमाल की भी फास्ट सर्विस हम कहेंगे। और इन्होंने भरा था इलनेस के लिए भरा था और फॉर्म 31 था। यहाँ पे 2600 रुपया का अप्रूवल हुआ है, यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ईपीएफओ का कहना है कि आपकी क्लेम जो है सेटल्ड हो चुका है 15/7 के डेट में 2600 रुपये के लिए। अब दिखा देते हैं आपको कि पीएफ पासबुक में पैसा कटा है या नहीं कटा है, उससे कंफर्म हो जाएगा कि पैसा भेजा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे खोल लेते हैं पीएफ पासबुक, ठीक है, यहीं पे, ठीक है ना। नीचे थोड़ा सा मैं आपको लेकर के आता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को कि 15/7 में यहाँ पे क्लेम डेट है, ये वाला सेक्शन यहाँ पे डेबिट किया है। और यहाँ पे विड्रॉल आया है टोटल 345 प्लस 2255 का। यहाँ पे भी लिख दिया है कि इन्होंने विड्रॉल कर लिया है, यानी अकाउंट में जो है पैसा चला गया है। अब देखिए यहाँ पे 3 जगह हमने चेक किया। पहला तो यूनिफाइड पोर्टल में चेक किया, जहाँ पे फॉर्म भरते हैं वहाँ पे लिखा कि अप्रूव्ड। और यहाँ पे भी आ गया है कि 15/7 के डेट में यहाँ पे कि सेटल्ड हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लेम में भी दिखाई दे दिया था कि सेटल हो गया है, लेकिन पैसा खाते में आया नहीं है। तो अब क्या करनी चाहिए? तो देखिए अब इसका आगे क्या उपाय है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक चीज़ आपको और चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि उसके बिना होगा नहीं, ठीक है ना। वो है, हम आते हैं यूनिफाइड पोर्टल में, जहाँ पे फॉर्म भरते हैं यही वाली साइट है, ठीक है। व्यू में जाएंगे और यहाँ पे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जो है मैनेज में और केवाईसी सेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए कौन सी अकाउंट में पैसा भेजा गया है यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो देखिए यहाँ पे जो बैंक इन्होंने जो दिया है वो ये वाली बैंक है, ये वाली बैंक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाइड ऑनलाइन, यानी ये वाली बैंक एक्टिवेट है। तो इस वाले बैंक में आपको जो है अमाउंट चेक करना हो सके आपको अलग अलग बैंक हो, लेकिन अगर आप जिस बैंक का खाता केवाईसी किए होंगे उसमें पहले चेक कर लेना है। यदि उसमें पैसा नहीं आया है तो आपको करना है फाइल ई ग्रीवियंस। ई ग्रीवियंस मतलब ऑनलाइन क्लेम फाइल करना है, ऑनलाइन कंप्लेन, ठीक है। तो ऑनलाइन जब आप कंप्लेन फाइल करेंगे तो उसमें आप लिखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, कि सर मैंने एडवांस के लिए फॉर्म भरा था इतने रुपया का और मेरे पासबुक में सेटल दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे खाते में नहीं पहुंचा है। और आप पासबुक की कॉपी जो है फोटो स्टेट निकाल लीजिएगा
और क्या करिएगा, उस पे साइन करके, ठीक है ना, साइन करके अटेस्टेड करके उसमें अटैच कर दीजिएगा, यानी उसके साथ भेजना पड़ता है जब कंप्लेन लॉगिन करेंगे ई ग्रीवियंस के साइट पे। तो अगली वीडियो में मैं बता दूंगा कि कंप्लेन रजिस्टर कैसे किया जाता है इसके लिए, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं इसमें इतना ही बताया है कि आपको कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा और साथ में बैंक पासबुक की कॉपी लगाना पड़ेगा, तभी वो लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ पैसा आया है या नहीं आया है। फिर वो अपने इंटरनल चेक करेंगे, नहीं गया होगा तो आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, नहीं तो फिर रिफंड हो करके रीइंबर्स हो करके कहाँ चला जाएगा, आपकी ये पीएफ पासबुक में, ठीक है। फिर दोबारा आप इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। अगर कोई और भी समस्या हो पीएफ से संबंधित, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं, उस पर मैं सॉल्यूशन लेकर के जरूर आऊँगा। बाय बाय।